हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू विथ आंसर, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025-2026 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, एम्पियर। ये 2026 में आ सकता है, कमिंग एग्जाम जो है उसमें बोर्ड एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू, तो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब जो हमारा ओम्स लॉ है वो किस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होता है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है V इक्वल्स टू I बाई आर और V टू आई आर, तो इसका आंसर कौन सा होगा? V इक्वल्स टू आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। द पावर, जब लेंस का पावर निकालते हैं हम तो उसको किस में मेजर करते हैं? तो देखो उसका यूनिट लिखना है यहाँ पे। तो जूल की बात करें तो ये नहीं होगा, वॉट भी नहीं होगा, न्यूटन तो होगा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा हमारा? डायोप्टर। डायोप्टर याद कर लेनी है। ओके, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर इन डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि अ कनकेव मिरर इज, एक कनकेव मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, प्लेन मिरर एंड ट्रांसपेरेंट मिरर क्या होता है? आंसर पता है आपको? कन्वर्जिंग मिरर। इसका आंसर नंबर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर है द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड। जब हमारा व्हाइट लाइट आता है उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप में क्या होता है? पास होता है, उसके बाद क्या होता है? 7 कलर में बट जाता है, राइट। तो उस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए, क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन, राइट। इसका आंसर है नंबर सी, डिस्पर्जन। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड्स करता है? लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव पे? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है, राइट। और वहाँ पे R जो है वो हमारा है रेजिस्टेंस, तो वही रेजिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करेगा, लेंथ पे भी करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक पावर जो है किस में गिवन होता है? तो इसका आंसर है VI। ओके, इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन इन VI। इसका फॉर्मूला आपको याद करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर वॉज डिस्कवर्ड बाय। कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा होता है वो कौन डिस्कवर किया था? न्यूटन, ये रॉन्ग है। फैराडे, रॉन्ग है। और ओयरस्टेड, ये है हमारा राइट आंसर, ओयरस्टेड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है द डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसका क्या है? एमीटर। तो एमीटर क्या नापता है? करंट, राइट। तो एमीटर तो नहीं होगा। और वोल्ट मीटर जो कि वोल्ट नापता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर। ओके, तो आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या है? 1 किलोवाट इक्वल्स, यहाँ पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 1 किलोवाट्स कितने जूल के बराबर होते हैं? तो आपको डायरेक्ट याद करके जानी है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये आपको याद करके जानी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पे pH, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, pH लेस देन 7, ये एक हमारा स्केल जैसा होता है, राइट। यहाँ पे बीच में 7 होता है, उसके बाद इधर कम वाला होता है और इधर ज़्यादा वाला होता है, राइट। तो अगर ज़्यादा की बात करें 7 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? उसका आंसर बेसिक, राइट। अगर कम होगा तो क्या होगा? एसिडिक। और अगर 7 ही होगा तो न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्या है? pH लेस देन 7 मतलब 7 से कम, तो इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन आंसर नंबर ए। ओके, तो इसका आंसर है एसिडिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका आंसर है Na2CO3 10H2O। ये आपको याद रख लेनी है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका आंसर है NaHCO3।
आंसर नंबर सी NaHCO3 याद करके जाना है आपको, क्योंकि आप बोर्ड देने जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रस्टिंग। रस्टिंग जो है आयरन रॉड होता है, उस पर थोड़ा पानी वानी लग जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे छोटे 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 दाने हो जाते हैं और वो टूटने लगते हैं, राइट। तो उसको रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर भी चाहिए, है ना, मॉइस्चर के लिए चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो रस्टिंग के लिए क्या है, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर दोनों की रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। नेक्स्ट देखते हैं हम 15 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे क्या है 15 में, गैस रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, तो उसका आंसर है आपका हाइड्रोजन, याद कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। अ रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स, कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होता है, सिर्फ रिडक्शन भी नहीं होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में एट द सेम टाइम्स, ठीक है। क्योंकि री से यहाँ पे आता है रिडक्शन और ऑक्स से आता है ऑक्सीडेशन, राइट। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट, किसी मेटल का, जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे कितना प्रोटॉन है ना, हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन ही इसका आंसर है। नंबर 18 देखते हैं कि इथेनॉल बिलोंग्स टू, इथेनॉल किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, राइट। तो यहाँ पे आंसर होगा अल्कोहल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। केमिकल नेम फॉर कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम की खाते हैं क्या है, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। किधर है, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। pH ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर क्योंकि हम एसिड नहीं पी सकते, जो 7 से कम होगा तो नहीं चलेगा, 7 से ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा, तो मतलब हमको कितना pH चाहिए, 7, जो कि न्यूट्रल होता है, इसीलिए प्योर वाटर का एसिड कितना pH कितना होता है, 7। इसको याद रखनी है कि प्योर वाटर की pH 7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये मैंने चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेसेस में बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है, किडनी वाला टॉपिक, राइट। तो यहाँ पे देख लेना आप, इसका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन, न्यूरॉन नहीं होगा क्योंकि ये ब्रेन वाला है, राइट। नेफ्रॉन होगा यहाँ पे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, जो हमारा प्लांट लोग खाना बनाते हैं, तो वो कहाँ होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और क्योंकि फोटोसिंथेसिस पत्ते में बनती है और पत्ते में क्या होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस, और क्लोरोफिल कहाँ से आती है, पत्ते के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्या होगा इसका आंसर, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 23। ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट इज कॉल्ड। देखो जो हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट में वो क्या है, वो पूछ रहा है कि जो हमारे प्लांट ग्रीन पिगमेंट होते हैं, पत्ते भी ग्रीन होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, राइट। तो वो ग्रीन क्यों होते हैं, हेमोग्लोबिन तो लाल करता है हमारे खून को, नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर नंबर क्या होगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के वजह से, क्लोरोफिल को ही ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब हेरिडिटी जो ट्रांसफर होता है जीन, है ना, इवोल्यूशन आती है, जीन्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू पेरेंट्स, राइट। तो वहाँ पे बेसिक यूनिट क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, जीन। जीन की वजह से हमें अपने पेरेंट्स से जो भी गुण अवगुण मिलते हैं वो होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा 25 क्वेश्चन नंबर, मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल बाबा जो थे वो किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, रोज प्लांट, ना, पी प्लांट पे किए थे। क्यों किए थे, आपको आंसर याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं और ये साथ ही साथ बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, बहुत जल्दी आराम से पक जाता है और एक ही साथ बहुत सारे बीज दे देते हैं, राइट। तो पी प्लांट इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 26, हार्मोन कंट्रोलिंग ग्रोथ। जो कौन सा हार्मोन ग्रोथ को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे इंसुलिन नहीं होगा, एड्रेलिन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ। ये तो बहुत आसान था, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय। ये मैंने वीडियो पढ़ाया है कल ही के वीडियो में कि रिफ्लेक्स एक्शन किसके थ्रू कंट्रोल होता है, और क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, वेरी फास्ट एक्शन होता है, तो ब्रेन उसको कंट्रोल करेगा तो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, राइट। तो हमको स्लो नहीं चाहिए, फास्ट चाहिए। फास्ट के लिए कौन प्रेफर होते हैं, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्या है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन सेल, मतलब सेल के अंदर जो है रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर
थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब वाटर का मूवमेंट होना, लेकिन सेमी, ये सेल हो गया राइट, ये सेल वॉल हो गया, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और उसके थ्रू वाटर मूव करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। देखो यहाँ पे डिफरेंस है, ऑस्मोसिस। अगर यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं दिया होता तो डिफ्यूजन होता, लेकिन यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑस्मोसिस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम, मतलब पॉलिनेशन में ट्रांसफर क्या होता है, पॉलन ग्रेन, छोटे 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 पॉलन ग्रेन होते हैं ट्रांसफर फूल के, है ना, और वो कहाँ से होते हैं, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में, एंथर टू स्टिग्मा, याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज, कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ क्या होते हैं, है ना, फोकल लेंथ क्या होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, याद रखनी है। नंबर 2 है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, V इक्वल्स टू IR वाला जो रेजिस्टेंस था उसका यूनिट क्या होता है, ऐसे वाला साइन देखा है, दैट इज ओम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन का, तो ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड जो है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड आपको पढ़ के रखनी है राइट, तो ये किसका डायरेक्शन देता है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, फोर्स का। ओके, 34 देखिए, 34 में क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो कैसा होता है, तो वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, याद रखनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 जो कि थर्माइट वेल्डिंग यूज्ड, मतलब जो वेल्डिंग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, उसका आंसर है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 दैट इज एलपीजी मेनली कंटेन, जो हमारे गैस है घर में, गैस सिलेंडर, उसमें गैस भरा होता है राइट, जिससे हम खाना पकता है, तो वो एलपीजी क्या कंटेन करता है, तो उसमें होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, कोरोजन ऑफ सिल्वर इज कॉल्ड, मतलब आयरन का कोरोजन को क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग, राइट। अगर आयरन रॉड में कोरोजन लग जाए मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कारण तो उसको क्या बोलेंगे हम, रस्टिंग। वैसे ही चांदी के सामान में अगर कोरोजन लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, टार्निश्ड, टार्निशिंग, टार्निशिंग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल में कौन से कार्बन का एलोट्रॉप यूज किया जाता है, तो कार्बन का पता है आपको, डायमंड, ग्रेफाइट सब होता है ना, तो पेंसिल में जो एलोट्रॉप यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेफाइट, जो कि चलता है, जैसे कि ये पेंसिल हो गया, जैसे कि ये पेंसिल हो गया राइट, तो यहाँ पे जो टिप ऑफ द पेंसिल होता है यहाँ पे ग्रे कलर का, जी हाँ, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करता है, हार्मोन को, याद रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ह्यूमन हार्ट, जो हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, वो कितने चैम्बर का होता है, तो पता है ना, 4 चैम्बर का होता है, मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है ये, तो इसका आंसर होगा 4 चैम्बर। नेक्स्ट है हमारा, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, मतलब आने वाला लड़का या लड़की होगा वो किसके थ्रू डिटरमाइन होता है, मम्मी के थ्रू या पापा के थ्रू, तो आपको याद है किसके थ्रू, फादर के थ्रू ही होता है, कि वो लड़का होगा कि लड़की, तो इसका आंसर है फादर। बोथ इक्वली तो कभी भी नहीं होगा, और इन्वायरमेंट पे तो डिपेंड होता ही नहीं है, और क्योंकि मदर के पास सिर्फ XX क्रोमोजोम होता है तो इसीलिए नहीं कर सकता है, तो सिर्फ फादर के पास ही XY क्रोमोजोम होता है, इसीलिए मेल सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड बाय फादर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 42, एसिड टर्न ब्लू लिटमस, मतलब एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को कैसा बना देता है, रेड, ठीक है, इसका आंसर है रेड, याद रखनी है। नंबर 43 देखते हैं, कन्वेक्स लेंस करेक्ट, कन्वेक्स लेंस अगर लगा रहा है कोई इंसान तो उसका क्या दूर होगा, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट देखते हैं 44, कनकेव लेंस करेक्ट, कनकेव लेंस अगर कोई इंसान लगा रहा है तो उसका कौन सा बीमारी ठीक होगा, मायोपिया। अगर कन्वेक्स लगा रहा है तो क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया, याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 45, इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है किस पे वर्क करता है, तो इसका आंसर है हीटिंग इफेक्ट, याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रीन्यूएबल मतलब पता होना चाहिए जो कि खत्म ना हो, ऐसा एनर्जी, ऐसा सोर्स जो कि खत्म ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोल क्या है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, पेट्रोल क्या है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है पेट्रोल भी खत्म होगा, तो यहाँ पे हमारा सन जो है, सन, सूरज दादा, वही है जो खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सोलर एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मतलब क्या होता है, जो कि बहुत साल तक भी डिग्रेडेबल ना हो, मतलब वो गले ना,
सड़े ना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पेपर तो सड़ जाता है, लीफ भी सड़ जाते हैं, राइट। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि अगर बायोडिग्रेडेबल बोला होता तो हम ये लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक, ओके, याद रखनी है, प्लास्टिक। नेक्स्ट देखते हैं हम रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क किसको बोलते हैं, पावर को, मतलब हम कितना काम करेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो आंसर नंबर बी, पावर इज नोन एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। नेक्स्ट देखते हैं हम 49, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल, मतलब जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते हैं, जैसे कि मैंने क्लोरोफिल का कराया था, राइट। तो उसमें क्या इक्वल होते हैं, तो उसमें क्या इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड के इक्वेशन के इधर का नंबर्स ऑफ एटम और इधर के नंबर्स क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50, यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज, मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो क्या सोच करता है, कलर ओनली, ना, टेम्परेचर भी नहीं। तो ये क्या शो करता है, पीएच वैल्यू। तो स्टूडेंट, ये था एमसीक्यू का सीरीज, जो कि इस वीडियो में हमने 50 किया, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में हम क्या देखेंगे, पता है ना, केस बेस्ड स्टडीज़। केस बेस्ड स्टडीज़ देखेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिसमें आपको अच्छे से पढ़नी है। पार्ट 2 आने ही वाला है कल शाम को 7 बजे, जिसमें हम केस बेस्ड स्टडी देखेंगे, और साथ ही साथ पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम देखेंगे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।